4G 5G का ज़माना है, उठा लीजिए कि किसका कितना वोट है, 15 लाख दिया जाएगा। आपको मिला होगा? हमको तो नहीं मिला। नहीं मिला, तो हमको भी नहीं मिला। पंचायत के जितने मुखिया है, मोदी जी आए थे हाल ही में, पूरा विकास गिना दिए एक एक करके, देखे नहीं आप? आप हमसे ज़्यादा तो आप देखते होंगे। आप तो हर पंचायत जा रहे हैं, एक भी पंचायत कहेंगे कि इस सबको हटा दीजिए, अपना जमुई को ऊर्जा बनाइए। अब हम इस मिट्टी के हैं, हमारा गर्व है कि हम हिंदुस्तान में, हम अपना तिरंगा देखते हैं तो मेरा कॉलर खड़ा होता है कि हम हिंदुस्तान हैं। आप चुन के मारिए। नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार, आप देख रहे हैं ABS न्यूज नेटवर्क। बता दें, इस वक्त हम अड़साड़ गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ नेता RJD के नेता शमशाद आलम जी मौजूद हैं। बता दें कि ये निर्दलीय जम्मू विधानसभा से चुनाव लड़े थे और अच्छा खासा वोट लाए थे। इस बार RJD का दामन थामे हैं। क्या लगता है इस बार RJD का सरकार वाकई में आने वाला है? सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप घुर घुर के हर जगह जनता का ओपिनियन देख रहे हैं, इसके लिए आपके चैनल को आपको बहुत धन्यवाद। इतनी गर्मी में काम करे इसके लिए धन्यवाद दे रहे हो। क्या लगता है सर, आप RJD में ज्वाइन हुए, क्या अच्छाई दिखा आपको RJD में? आप निर्दलीय प्रत्याशी में रूप में आपको बहुत प्रेम मिला था। RJD सर समाज की बात करने वाली पार्टी है। गरीबों समाज को साथ लेके चलने की बात करती है, विकास की बात करती है, बिहार की कैसे बहाली हो, बिहार में कैसे रोजगार बढ़े, बिहार में कैसे विकास हो, भाईचारा हो, वो करने वाली पार्टी एक ही है तो RJD है। इसलिए RJD पार्टी में हम ज्वाइन किए हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सबका साथ मिल रहा है। सुशासन बाबू एक तरफ नीतीश कुमार है, बोलते हैं कि 2005 के पहले क्या था। आज जो शिक्षा का व्यवस्था सुधार दी है, स्वास्थ्य का व्यवस्था थी, लॉ एंड ऑर्डर पूरा सुधर गया, जंगल राज खत्म हो गया। तो आप बोल रहे हैं कि सबका RJD पार्टी दिख रही है। जंगल राज खत्म हुआ, मंगल राज ला दिया। आपके एकदम देखिए सामने PhD चापाकल है। कल एग्जीक्यूटिव को फ़ोन किए करीब 6 अप्रैल को, PhD चापाकल है। गर्मी इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, सरकार का स्कीम है कि चापाकल दे, और चापाकल अगर नहीं खराब है उसको बनाया जाए। 6 अप्रैल को कंप्लेन किए हम खुद, आज तक नहीं बना, देखिए कहाँ गिरा हुआ है। एक चापाकल सुधार नहीं कर पा रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं। आप चले जाइए अंचल, आप चले जाइए थाना, आप चले जाइए ब्लॉक, कहीं भी एक जनता का काम कोई करने वाला नहीं, देखने वाला नहीं है। कल नबीनगर में थे हम, वहाँ भी सारी महिला देखी, एक ही चीज़ बोली कि सर आप आए हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या है कि हम खट करके कमा लेते हैं, मगर पानी की समस्या जो हमको निराश लगता, पानी नहीं है। तो हम SDO साहब को फ़ोन किए, वो बोले कि कल परसों में हम बनाएंगे। तो किस तरह से काम होता है, क्या चीज़ काम हो रहा है? तो कहीं नहीं, ये सब दिखावे की बात है, कहीं कुछ करने वाली नहीं है। जब तेजस्वी जी 17 महीने थे तो 4 लाख नौकरी दिया गया, वो जो बोले वो करके दिखाए। तो सारे युवा में सोच है, सारे समाज की सोच है, सभी का सोच है कि तेजस्वी जी युवा है, और सारे युवाओं का सोच है कि इस बार उनको मौका मिले और 5 साल देखें कि तेजस्वी जी कैसे काम करते हैं, फिर जो होगा फिर जनता उसको जवाब। नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि जो नौकरी की बात की है कि 4 लाख जो तेजस्वी दिए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, फिर तेजस्वी यादव कैसे दिए? क्या नीतीश कुमार का आरोप है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव कैसे दिए हैं? अच्छा ये बताइए, 20 साल थे तो आपका नींद सोए हुए थे, 20 साल में आप क्यों नहीं किए? 10 साल में क्यों नहीं किए? आप जब बीजेपी में थे तब क्यों नहीं किए, और अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तो आप करते हैं, दे देते 10 लाख रोजगार, तब नहीं जानते हैं कि हाँ तेजस्वी जी नहीं भी है तो किए। आप चले, हम तो बता रहे हैं। न्यूज में चल रहा है कि बिहार में पूरा बम्पर बहाली आने वाला है। जब चुनाव हो रहा था सेंट्रल में, तो बोला गया था सबके खाते में 15-15 लाख दिया जाएगा। आपको मिला होगा? हमको तो नहीं मिला। नहीं मिला, तो हमको भी नहीं मिला। तो बस वही है, एक भी काम आप CO, प्रखंड, थाना, कहीं चले जाइए, आप
पैरवी कराने के लिए दौड़िएगा, प्लस आपको दान दक्षिणा दीजिएगा, तभी आपका काम होगा, अन्यथा कुछ काम नहीं होगा। अब मुस्लिम समाज से आते हैं सर, तो एक मेरा सवाल ज़रूर होगा। एक जनसुराज पार्टी अभी नया उभर के आई है, बोलती है कि लालू जी डराने का काम किए हैं, डर से नीतीश कुमार को वोट दें। आप एक विकल्प आया है और जितनी जिसके हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की बात करते हैं, कैसे उस पार्टी को देखते हैं? किसको डरा रहे हैं? लालू यादव बोलते हैं जनसुराज जो बोल रहे हैं मुस्लिम को, मुस्लिम काहे डरेगा? हम आप सब एक ही हैं, तो काहे? ये एक परसेप्शन बनाने का मुहिम है। क्यों डराता, ये डराता, कहीं कुछ नहीं है। हम सब सारे समाज के साथ हर तरह से, हमारा गांव मुस्लिम में सारे समाज है, राजपूत भी है, भूमियार भी है, मांझी भी है, तेली भी है, जादव भी है, सावजी है, रजक है, चौधरी है, सब है। आप पूछ लीजिए हर त्यौहार बढ़िया से मनाते कि नहीं मनाते। यहाँ पर एक मेडिकल भी बना है, खुद हिंदू समाज से मर पूछिए, उनको एक भी तकलीफ होता है? सब में हंस बोल के रहने का सब कुछ करता है। वहाँ तो मिठाई का दुकान है, कहीं कुछ तरह की बात नहीं। ये खाली एक माहौल बनाया जाता है कि उस जाति का है, इस जाति का। ठीक है, आप हिंदू हैं, तो क्या हिंदू में सब उसमें बेरोजगार है कि नहीं? क्यों नहीं दिया गया? आप ही में विकास क्यों नहीं किया गया? तो ये सब खाली परसेप्शन एक बनाने का होता है, कहीं कुछ चीज़ नहीं है। और आने वाला 2025 में मुझे पूरा विश्वास, उम्मीद है कि जमुई की जनता जो दिख रहा माहौल, जो परेशानी जो हर तरह से दिख रहा है, आने वाला में बिहार आरजेडीयू की गठबंधन की गठबंधन को उखाड़ फेंकेगी और आने वाला महागठबंधन के यहाँ पर सभी को जिता। आरजेडी सरकार आखिरकार बनाएगी विधानसभा में, सुशासन की ऐसी सरकार है, आपको क्यों चुनेगी? क्या आप करने वाले हैं 25 में? तो हम तो बताए 17 महीना मिला हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी को, 4 लाख रोजगार दिए गए। इस बार तो बताया ना, इस बार अगर सरकार बनती है तो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने किए हैं कि अगर तेजस्वी जी का सरकार बनेगा तो 200 यूनिट बिजली फ्री, गैस सिलेंडर जो है वो मान योजना में 1500 रुपया दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ तो करेंगे, और जिसका मन रहता करने का करते। ये तो 20 साल से है। प्रशांत किशोर बोलते हैं इतना पैसा कहाँ से लाइएगा, पढ़ल लिखल नहीं, अनपढ़ आदमी कुछ बोल देता है। ये बता दीजिए कि प्रशांत किशोर के पास कहाँ से फंडिंग आ रहे हैं? आप तो है कुछ नहीं, और अनपढ़ होना कोई अपराध नहीं है। तो आप ऐसे अनपढ़ आप जो बोलते हैं, तो बहुत आपके पार्टी में ऐसे लोग हैं। सबका दायित्व बनता है जनता के बीच जाने का। जनता को अगर दुख सुख में आप काम कीजिएगा, जनता आपको अर्श से फर्श तक ले जाने की काम करेगी। जाते जाते एक सवाल आपसे करना चाहेंगे सर, सबका साथ सबका विकास की बात करती है बीजेपी सरकार, क्या लगता है सबका विकास होता है? वाकई में आप ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, ग्राउंड में घूमते हैं, समाज में जाते हैं? उनका स्लोगन ऐसे नहीं है, एक्चुअली ये दिखावा है। उनका स्लोगन है सबका साथ सबका विनाश। हाँ, यही चीज़ है उनका। आप बताइए ना कि कहाँ पर काम हुआ है। आप पंचायत घुर जाइए, पंचायत के जितने मुखिया है, मोदी जी आए थे हाल ही में, पूरा विकास गिना दिए करके, देखे नहीं? आप हमसे ज़्यादा तो आप देखते होंगे। आप तो हर पंचायत जा रहे हैं। एक भी पंचायत में बता दीजिए, एक भी मुखिया को बता दीजिए कि बिना टैक्स दिए काम कर रहा हो। हम खुद मुखिया प्रतिनिधि, मेरी वाइफ पत्नी मुखिया है। कहीं भी कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, जिला परिषद हो, मुखिया हो, पंचायत समिति हो, सरपंच हो, सबको ठगने का काम किया है। कहीं पर कोई काम नहीं किया है। काम उन्हीं का हो रहा है जो माननीय है, उनका काम हो जा रहा है। आज जो जनता वोट दे करके जिताता है उसको बहुत तरह का समस्या मिलता है, कहीं पर कोई काम नहीं। छोटा छोटा वर्कर बेचारा वो काम करता है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट हो, उसका काम करता है, मगर उसका समस्या कभी सुधारने का काम नहीं किया जाता है। एक आमीन गांव है सर, वहाँ पे हम कल रिपोर्टिंग किए थे। वहाँ बहुत तकलीफ़ें हैं, नली पूरा गली जो नली से भर गया है। आप आरजेडी का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या वहाँ पे आप मिलिएगा सबसे? हम तो गए हैं, मगर हम जीते हुए ने हम तो आवाज़ उठा सकते हैं। तो आवाज़ सुन का नहीं रहा।
आवाज़ कैसे सुनेगा? गोंगी बहरी सरकार हो गई तो आवाज़ सुनेगा। कि जो वोट लेकर आता कोई आता ही नहीं। तो यहाँ पर तो हिंदू मुसलमान करके जीतना है, काम क्यों करेगा? आप अगर न्यूट्रल सोचिए कि हम उसी को देंगे जो हमारे काम करेंगे, जो हमारा टाइम पर फ़ोन उठाएंगे, जो जनता की बात करेगी, जो सही तरीके से चलेगा, तो काम होगा। मगर यहाँ पर तो जब चुनाव आता है तो यहाँ पर जाति कर लिया जाता है। हम आपको बताते हैं, आप पढ़े लिखे हैं और बहुत ऐसे गर्मी में आप क्षेत्र में घूर रहे हैं। आप देखिए जम्मू जिला में, जम्मू विधानसभा में सबसे ज़्यादा किसका वोट है? किसका वोट है? आपसे पूछते हैं। आप सर्वे किया, आपको पता? हम सर्वे कहाँ कर रहे हैं? सर्वे तो आप कर रहे हैं। आजकल तो गूगल का ज़माना है, 4G 5G का ज़माना है। उठा लीजिए कि किसका कितना वोट है। हम तो जब 2020 में लड़े थे तो हमारा कोई स्टार प्रचारक नहीं था। हम युवा को लेकर चले, सारे समाज को लेकर चले और सबके साथ चले। लोगों ने हमको एक अच्छा वोट दिया और एक अच्छा, हम तीसरे स्तंभ पर है। विजय प्रकाश जी लड़े आरजेडी से, वो दूसरे पर है, हम तीसरे पर है। तो कैसे रहे जबकि हम उस टाइम में मुखिया नहीं थे? एक नॉर्मल हम लड़के किए। तो हमको जनता से बहुत उम्मीद है कि अगर सारे समाज को आप लेके चलिएगा तो जनता आपको हीरो बना देगी। आप एक समाज के अगर नेता बनिएगा तो आप डूब जाइएगा। क्या लगता है आपको, अगर टिकट मिलता है तो सभी समाज को जोड़ पाइएगा? क्योंकि मुस्लिम समाज से हैं तो कहीं ना कहीं सभी समाज को जोड़ना मुश्किल होता है, आप भी जानते हैं धरातल पे। कोई मुश्किल नहीं, कहाँ मुश्किल है? नहीं मुश्किल। हमारे मोबाइल में कम 500 हमारे हिंदू भाई हैं, सबसे बात होती है, सबके घर में खाना खाते हैं, वो भी खाते हैं, सब मिलके बैठते हैं। अब यहाँ पर कितने लोग हैं? अभी अगर तादाद में देखिए तो हमारे हिंदू भाई ज़्यादा है। ऐसा कहीं नहीं है भाई, ऐसा कहीं नहीं। कहीं नहीं। सब अपने भाई हैं, सब दोस्त हैं, सब साथ चलने वाले हैं। ये एक माहौल, एक परसेप्शन बना दिया गया है कि आप हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, फलाना है। कहाँ है कोई चीज़? आपको भी वही परेशानी हो रहा है, हमको भी वही परेशानी हो रहा है। कोई चीज़ है? सब गरीबी से मर रहे हैं। सब गरीबी से मर रहा है। सबको कहीं ना कहीं सबका समस्या है। किसके घर में ना कोई क्या चीज़ का प्रॉब्लम, सब है। तो ये सब हम इस पर विश्वास नहीं रखते हैं। हमारे लिए सारे समाज, सब समाज के लोग हमारे लिए मित्र है, सबके लिए हम भाई हैं, सब हमारे लिए भाई है। हम सबके लिए एक साथ हैं, सबके दुख सुख में हम चलते हैं। हमारे गांव में तो देखिए छठ घाट है, हमारे गांव में मंदिर है, हमारे गांव में हर त्यौहार होता है, सारा त्यौहार होता है। कहीं कोई चीज़ नहीं। कोई भी घूर लीजिए गली में, कोई भी नहीं बोल सकता कि हमारे गांव में कोई तरह का भेदभाव होता है। वीडियो वायरल तेजी से हो रहा है, लखीसराय का वीडियो है। पाकिस्तान को जो अभी हमला जो हुआ है पाकिस्तान के द्वारा, आतंकवादी के द्वारा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा काफ़ी तेजी से वीडियो, उस पर क्या बोलिए? गलत है। इतना कार्रवाई में देरी क्यों? अगर हम आपस में लड़ते हैं तो तुरंत कार्रवाई हो जाता है। पाकिस्तान को चढ़ कर मारने में क्या परेशानी है? वो एकदम गलत किया है, उसका तो बहिष्कार होना चाहिए। आप कैसे मारिएगा चुन चुन के? वो भी हमारा भाई है। हम आपके घर जाए, हमको को मारे तो आपका शोभा देगा? हैं? हम एक हिंदुस्तानी हैं, हम इस मिट्टी के हैं। हमारा गर्व है कि हम हिंदुस्तान में, हम अपना तिरंगा देखते हैं तो मेरा कॉलर खड़ा होता है कि हम हिंदुस्तान हैं। आप चुन के मारिएगा। अब ये क्या है? ये किस तरह का माहौल है? क्यों नहीं वहाँ पर सिक्योरिटी लगाया गया? क्यों नहीं वहाँ फोर्स लगाया गया? अभी इलेक्शन आने लगा तभी सब चीज़ होने लगा। आप जवाब दीजिए, सब आपको साथ देगा। आप जवाब देने में देरी क्यों करते? मारिए। मगर आप अपने हिंदुस्तान में एक भाईचारा बना के रखिए। आप हिंदू भाई से ज़्यादा मुस्लिम लड़ेगा, आप भाईचारा बनाइए ना। कल जम्मू कश्मीर जो पत्थर मारने के लिए जाना जाता था, आज पूरा भाईचारा के तौर पे सबको बचाने का काम किया। आज रोड पे कैंडल मार्च करते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? अच्छा एक बात बताइए, वो पर्यटक में बहुत से लोग थे, एक मुस्लिम था जो नीचे मालूम पड़ा, उसने अपनी जान को कुर्बानी देकर बचाने की कोशिश किया, सबसे लड़ गया वो। अब आप सोचिए कि जब उतना बड़ा वो काम कर दिया तो कहाँ से हिंदू मुस्लिम की बात है? कौन चीज़ की है? इतना कोई भी किसी के घर में दुख तकलीफ होता है, हम सब जाते, वो मेरे घर में आता है। ऐसा इस बार हम सभी से अपील करेंगे कि सब सोचिए, समझिए, जो अच्छा लगे वो कीजिए। जाति पाति पर मत काम कीजिए, समाज के प्रति सोचिए। अपना हिंदुस्तान, अपना बिहार, अपना जम्मू को बढ़ाइए।
जात बात मत कीजिए, भेदभाव मत कीजिए। अगर कोई गलत है उसको तरीका से उसको वो चीज़ को सुधारने का काम कीजिए। जाते जाते हम एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहेंगे सर, अगर आपको विधायक बनते हैं तो जम्मू के लिए पहला पहल क्या होगा? क्या लगता है जब सबसे पहले क्या होना चाहिए जम्मू में? नहीं, देखिए अभी तो टाइम है, अभी बोलना उचित नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि किसके अकाउंट में कितना पैसा भेज दिया जाएगा, मगर ये चुनाव लड़ने के बाद चुनाव जो हमारी पार्टी का एजेंडा होगा वो हमारा एजेंडा होगा, हमारे आरजेडी के एक कार्यकर्ता का होगा, सारे समाज का एजेंडा होगा, उस पर काम किया जाएगा। और जब लोगों का अगर हमारे नेता का हम पर विश्वास बनेगा, हमको टिकट मिलेगा, तो पूरे जम्मू जिला में एक खुशी का माहौल होगा। और जम्मू जिला के सारे लोग एक दिखा सकते हैं, एक पैगाम दे सकते हैं कि एक अल्पसंख्यक को दिया गया, सारे समाज को जिता के भेजा गया, तो एक माहौल बनता है कि सबको दिए हैं, एक बार इनको भी देखें, तब ना सबका चीज़ होगा। ये अभी कहना ही होगा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हाँ, एक अच्छा काम होगा, सबके साथ मिल कर के काम करने का तरीका होगा, सबको साथ लेके चलने का तरीका होगा। जाति वाती से हम एक ही चीज़ कहेंगे कि इस सब को हटा दीजिए, अपना जम्मू को ऊर्जा बनाइए, अपना जम्मू को हिंदुस्तान में एक नंबर लाइए, ताकि हमारा जम्मू गर्व से कहे कि हम सब समाज एक है। अगर हम मुस्लिम सबका बायकाट करते हैं, खास करके पाकिस्तान का, तो अगर मुस्लिम को कोई टारगेट करता है तो हमारे हिंदू भाई भी उसको प्रोटेक्ट करें, उसको सपोर्ट करें, तब दोनों में एक माहौल बनता है, लोग बोलने लगता है। मगर यहाँ पर का वो कोई काम करना चाह रहा है, वो उसको मार रहा है, आप आ रहे तो वो मार रहा है, ये चीज़ करके नहीं होना चाहिए, ये सब गलत है। बड़े बड़े नेता को इस चीज़ पर जागरूकता करना चाहिए। आप पार्टी का काम कीजिए, मगर आग लगाने का काम मत कीजिए, आग बुझाने का काम कीजिए, सबको साथ लेकर चलने का कीजिए, यही हमारा सोच है। देख रहे थे हमारे साथ, साफ तौर पर देख सकते हैं कि शमशाद आलम जी जो आरजेडी के नेता थे, साफ तौर पर बात की है कि मुस्लिम हिंदू और जाति धर्म प्रथा से हटके आप एक बार सपोर्ट कीजिए और देखिए इस बार विकास का नैया जम्मू में कहीं ना कहीं बहेगा। और इसी तरह हमारे न्यूज़ को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। आप देख रहे थे ABS न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।